नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। कभी-कभी हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, हमारा भाग्य हमें साथ नहीं देती है। यानी कि जो आप कर्म करते हैं, उस कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में भी हो रही है, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के 10 आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस उपाय को करते हैं, एक या एक से ज़्यादा उपाय करते हैं, जो उपाय आपको अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जो भी आप काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएँगे दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे आप बदल सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएँ, ताकि नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कुछ आदमी अपने जीवन में हमेशा संघर्ष ही करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आदमी जरा से संघर्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इसे भाग्य का खेल ही कहा जाए या फिर कर्म का फल। क्या आप इसे मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जब आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उसे पर्याप्त मात्रा में फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जबकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम भाग्य का खेल कहें या कर्म का फल कहें? क्या कहें? इसे आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर के बताइए। अक्सर लोग यही कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। परंतु दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। ऐसी असमंजस की स्थिति में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय, अगर आपके जीवन में कोई दुर्भाग्य है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा और सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जहां पर एक तरफ कर्म प्रधान जीवन होता है, वहीं दूसरी तरफ भाग का भी खेल होता है, क्योंकि व्यक्ति भाग के अनुसार ही कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही उसे भाग मिलता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कर्म और भाग दोनों साथ साथ चल, आपको कर्म भी करना है और आपका भाग भी आपका साथ देना जरूरी है, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप कर्म करते रहें, भाग आपका साथ ना दें, तो फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम ना चाहते हुए भी संघर्ष करते रहते हैं और हमारा दुर्भाग्य हमेशा पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय करके आप सफलता बहुत आसानी से पा सकते हैं। आदमी का दुर्भाग्य उस वक्त शुरू होता है जब उसके ग्रह उस पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। जब दुर्भाग्य आता है तो उसका कोई साथ भी नहीं देता, तभी व्यक्ति हतोत्साहित होकर निराश हो जाता है। बुरे वक्त में अपने भी साथ नहीं देते हैं, तब इंसान को यह बात समझ में आती है कि दुर्भाग्य कितना बुरा समय होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में हम आपको अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिन्हें करके आप सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन यापन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको उपाय बताएंगे, उसके पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें, ताकि हम समझें कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। सबसे पहली चीज है, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें। ये बात अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, सब लोग ऐसा ही बोलता है। लेकिन आप सुनिए, ऐसा कोई प्राणी नहीं है
जिसका कभी दुर्भाग्य से सामना न पड़ा हो। अर्थात प्राणी कहीं न कहीं दुर्भाग्य का शिकार होता है। जब उस पर दुर्भाग्य के बादल छाते हैं, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि उसने कुछ गलत या अच्छा किया है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि आप हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, किसी का भूल कर भी नुकसान ना करें। आपका सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन में चोरी, दलाली, बेईमानी जैसी चीजों का काम आप ना करें। यह सब कहीं न कहीं आपको बुरे परिणाम देती है, और जब आपका बुरा वक्त आता है, तब आपके सामने लोग इन्हीं चीजों की मिसाल देखकर ताना भी मारते हैं। आपका दुर्भाग्य कभी ना आए, इससे पहले आप अपने दैनिक कार्यों को सही कामों में लगाएं और जीवन में किसी के खिलाफ बुरा ना सोचते हुए अपने कार्य को करते रहें। निश्चित समय पर अपना कार्य करें, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा असहाय को आप सहारा दीजिए। अक्सर मनुष्य किसी का सहारा बनने के लिए केवल धन का प्रयोग करता है, परंतु कुछ लोग धन को सहारा नहीं बनाते हैं, बल्कि व्यक्ति के पास तन मन धन में से किसी एक से भी आप सहारा आप दे सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो धन से सहारा दीजिए, अगर तन है, शरीर है, तो शरीर से आप सहारा दीजिए, नहीं तो कम से कम आप मन से सहारा दीजिए। किसी को आप सपोर्ट कीजिए, बोल कर भी, यही आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपने तन से भी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। जब आप तन और मन लगा करके किसी की सहायता करते हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ मदद के लिए खड़ा रहता है। ऐसे में आपके साथ कभी भी दुर्भाग्य नहीं होगा। इससे अच्छा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज है जो ज्योतिषीय उपाय है, गणेश जी की पूजा हमेशा करें। सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रतिदिन गणेश जी के मंत्र के साथ उनकी आराधना पूजा करें। जब आप गणेश जी की आराधना और पूजा करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों के विचार अच्छे होंगे और आपको बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। गणेश जी की पूजा करने से धन, संपदा, वैभव, मान सम्मान सब में वृद्धि होती है। चौथी चीज है, लक्ष्मी जी की पूजा आप अवश्य कीजिए। आपके पास दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं बचता है, जिससे आप परेशान रहते हैं। आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन, वैभव, मान सम्मान में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, जिससे धन की बरकत होगी और आपका जीवन भी खुशहाली में बीतेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए। बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं तथा मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करें, और काली हल्दी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस हल्दी को अपनी तिजोरी में रखिए, इससे धन वृद्धि होगी और आपका दुर्भाग्य भी आपसे दूर रहेगा। इसके साथ साथ जो अंतिम उपाय है, शनिदेव की पूजा। अक्सर लोगों का दुर्भाग्य तभी शुरू होता है जब शनि ग्रह उनकी कुंडली में विपरीत प्रभाव डाल रहा होता है। ऐसे में किसी ज्योतिषी से या विद्वान ब्राह्मण से आप मिल करके अपने ग्रहों की स्थिति को जानिए। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव विपरीत है, तो आप लाख कोशिश करेंगे तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की पूजा करें और शनिवार के दिन शनि मंदिर में आप तेल अवश्य अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शनि ग्रह की शांति हो जाती है और आपका दुर्भाग्य भी आपसे दूर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें,
ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।